आप सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे खुदा बाप ने आप सभी को संभाल के रखा होगा, यह हम विश्वास करते हैं। और आइए इस सुबह के समय में हम कुछ 2-4 मिनट का ये वीडियो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं और कुछ बातें बाइबल से आपको हम बताना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। एक छोटा सी बात हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका पहला आयत से हम आपको एक पहला आयत आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? माय डियर फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स, परमेश्वर के उस पर्वत पर उसके तंबू में कौन बसने पाएगा? तो दूसरा वचन कहता हम आपके सामने पढ़ देते हैं। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। तमाम बातें हैं, लेकिन हम आपसे इस दो वचनों के माध्यम से ही हम आपसे बात करना चाहेंगे। वो जो खराई से चलता है और हृदय से सच बोलता है। मेरे भाई और बहनों, हमें उस खराई में चलना है, उस सच्चाई में चलना है, क्योंकि यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम यीशु को मान लिया इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वचन बोलता है जो उसकी खराई पर चलता है और हृदय से सच बोलता है। आप सोचिए कि हम कितने उस खराई में चल पा रहे हैं जो परमेश्वर का कलाम सिखाता है। हम कितने उस सच्चाई में बने हैं जो परमेश्वर का कलाम हमें उस सच्चाई में बने रहने के लिए कहता है। हम कितना हृदय से सच बोलते हैं, हम कितना हृदय से उस परमेश्वर को आदर देते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। हम किसी को बुरे इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी का हम न्याय नहीं करेंगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम वचन से आपको कहना चाहते हैं। वचन जिस प्रकार से कहता है हमें खराई से चलना होगा, एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और ये आपको और मुझे अच्छे से मालूम है कि हम कहाँ पर, किस खराई से हम पीछे हट चुके हैं, किस सच्चाई से हम मुकर गए हैं। हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो अभी तक नहीं है परमेश्वर की और संसार की बातें भरी हुई हैं। हमारे हृदय में क्या है ये आप और हम जानते हैं। आप खुद ही जानते हैं कि हमारे भीतर में, हमारे हृदय में क्या है। और हम कितना हृदय से सच बोलते हैं, कितना हृदय से हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उसका आदर मान सम्मान करते हैं। अगर मेरे भाई और मेरी बहनों, उसके पर्वत पे कर बैठना है, उसके पवित्र तंबू में अगर हमें विराजमान होना है, उसकी छाया में अगर हमें जाना है, उसके स्वर्ग राज्य को अगर हमें हासिल करना है, तो इस वचन को मानना पड़ेगा। और हमें जो परमेश्वर का कलाम कहता है कि खराई से चलना है, हृदय से सच बोलना है, और तमाम बातें हैं आगे। मैं आपको एक छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसको एक वीडियो बन सकता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मेरा यीशु मसीह आपका हृदय देखता है, आपका बाहरी रूप नहीं देखता है। आप कितने तगड़े हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक ही चीज़ देखता है, आपकी खराई में क्या वाकई में आप सच्चाई में स्थिर है या फिर आप डगमगा रहे हैं। आप हृदय से सच बोलते हैं या बस दिखावा करते हैं। एक ही चीज़ कहेंगे, हमें हृदय से उस परमेश्वर को मानना है। अगर हम खराई से चलेंगे और हृदय से मानेंगे, परमेश्वर आपका और मेरा हमें उस पवित्र तंबू में हमें विराजमान देगा, हमें स्थान देगा और हमें हर समय हर घड़ी संभालने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह कभी नहीं भूलने वाला है।
आज मसीह लोग अपनी दुआओं में बढ़ नहीं पा रहे, जो चीज़ मांग रहे हैं वो मिल नहीं पा रही, क्योंकि वो दिशा ही भटक गए हैं। इसलिए हमें ये मुख्य बात है, जिस प्रकार से गलातियों की किताब और 5 उसका 22 में लिखा है, तमाम 9 वरदान जो बताए गए हैं, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सारी बातें अगर हम में हो तो हम एक यीशु के जैसे बनते जाएंगे और यीशु के उस पर्वत पर, उस तंबू में हम विराजमान होने पाएंगे। आशा करता हूँ एक छोटा संदेश मैं आपके बीच में बांटना चाहता था, और मैं यही चाहता हूँ कि आप उस परमेश्वर को जो आप मानते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं,